आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इकाई व उत्पादन लागत निकालते समय अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों का लेखा किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन से हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। इलस्ट्रेशन आपको बता रखी है, a certain factory produces a uniform type of articles and has capacity of producing 1500 units per week of 48 hours. The following information shows the different elements of cost for 3 weeks of 48 hours each, when the output has changed from week to week. Informations आपको बता रखी हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड इन 48 आवर्स, यानी कि 400 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल लगता है 800, डायरेक्ट लेबर है 1600 और फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल हैं वो है 3800। 500 यूनिट अगर प्रोड्यूस करते हैं किसी वीक में तो डायरेक्ट मटेरियल लगता है 1000, डायरेक्ट लेबर लगता है 2000 और फैक्ट्री ओवरहेड लगते हैं फिक्स और वेरिएबल मिला के 4000। 800 के लिए बता रखा है यूनिट्स के लिए 1600 डायरेक्ट मटेरियल लगता है और 3200 डायरेक्ट लेबर लगता है और 4600 फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल दोनों मिला। you are asked to find out the selling price per unit when weekly output will be 1000 units and profit of 1/3% of selling price is to be charged। ठीक है, तो यहाँ पूछ रही है कि 1000 यूनिट्स अगर उत्पादित की जाए और प्रॉफिट लगाया जाए 8 से 1/3%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। ठीक है, स्टेटमेंट बनाएंगे कॉस्ट का और सेलिंग प्राइस का। 1000 यूनिट्स का पूछ रहा है तो 1000 यूनिट्स के लिए बनाएंगे। 1000 यूनिट्स के लिए डायरेक्ट मटेरियल इसने बता रखा है। डायरेक्ट मटेरियल यहां हम देखते जाएं। डायरेक्ट मटेरियल 400 यूनिट्स के लिए बता रखा है 800, 500 के लिए 1000। इसका मतलब 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मटेरियल कॉस्ट है वेरिएबल। और डायरेक्ट लेबर का भी इसी तरह से देख लेते हैं हम। 400 यूनिट के लिए 1600 है, 500 के लिए 2000 है। इसका मतलब 4 रुपए पर यूनिट। तो मटेरियल कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 4 रुपए पर यूनिट। तो इन दोनों को तो हम इजीली लिख सकते हैं। 2 रुपए के हिसाब से 1000 यूनिट की 2000 कॉस्ट और वेजेस की वो आ जाएगी 4 रुपए के हिसाब से 4000। तो टोटल प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगी आपकी 6000 रुपीज। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमको बता रखे हैं फिक्स और वेरिएबल दोनों मिला के बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम कि 400 यूनिट पे है 3800 और 800 पे बता रखा है आपको 4600। इसका मतलब एक्स्ट्रा जो 400 यूनिट्स उत्पादित की हैं उस पे एक्स्ट्रा कितना हुआ 3800 और 4600 दोनों का अंतर 800। तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 जो यूनिट्स हैं अतिरिक्त 400 यूनिट उत्पादित करेंगे तो 800 रुपए बढ़ेंगे। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट आ गई 2 पर यूनिट। तो 2 पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आएगी और बाकी का फिक्स रहेगा। ठीक है, तो 2 के हिसाब से इसमें जैसे 400 में मान लेते हैं अपन 2 के हिसाब से 800, तो इसका मतलब 3000 रुपए तो फिक्स है और बाकी के वेरिएबल है। तो इसलिए फिक्स में हम लिख देंगे 3000। ठीक है, और वेरिएबल 2 पर यूनिट के हिसाब से हम लिख देंगे, क्योंकि 1000 है तो 1000 का ये आ जाएगा 2000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 11000, क्योंकि ये तो फिक्स है और ये वेरिएबल है फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसके बाद 11 रुपए आ गई पर यूनिट, क्योंकि टोटल 1000 यूनिट थी और 11000
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई? 11 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि परसेंटेज जो है उसकी है 81/3%। तो इस परसेंट को हम 1/12 भी कह सकते हैं। तो 1/12 जो है वो सेलिंग प्राइस का है, लेकिन यहाँ पे हमको कॉस्ट का निकालना है, तो इसका मतलब 1/11 होगा कॉस्ट का। तो इसका 1/11 एक, तो 1 रुपए प्रॉफिट इसमें अगर ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल के आ जाएगी 12। तो इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं कि अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय अगर हो तो उनका लेखा किस तरह से किया जाएगा।